जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं। और भारत का नंबर 1 करेंट अफेयर सीरीज बुलेट सीरीज में जबरदस्त स्वागत है आप सभी का। तो आइए, ये आपकी करेंट क्लासेज है और आकर अपने करेंट को बेहतर करें इस चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में 5 जनवरी 2023 के जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स या फिर न्यूज है उसको एनालिसिस करेंगे। तो आप सभी ध्यान से इस वीडियो को फॉलो करें, इससे आपका पूरा करेंट बेहतर होगा, आप परीक्षा में बेहतर करेंगे। तो इस उद्देश्य से आप ये सब वीडियो को फॉलो करते रहें। आपको इस चैनल पे स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज चल रहा है, आप उसे देख सकते हैं, या फिर आपको इस चैनल पे पॉलिटी का 28 सीरीज मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं और अपने पॉलिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो देखें, अपने तैयारी को बेहतर करें, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी अच्छा कर सकते हैं अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो करते रहें। और अगर नए हैं तो प्लीज क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक से रुकना नहीं चाहिए। जितना हो सके आप सभी क्लास को शेयर करते रहें। और आइए देखते हैं आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का 1 नंबर प्रश्न है, सुन्नी बांध पन बिजली परियोजना भारत के किस राज्य में है जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने 2614 करोड़ रुपए निवेश का फैसला किया। तो सुन्नी बांध पन बिजली परियोजना, ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। आने वाला परीक्षा में सीधे यहीं से प्रश्न उठाएगा कि सुन्नी बांध पन बिजली परियोजना भारत के किस राज्य में है। तो ये करंट भी बन रहा है और आपका ऐसे भी ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान रखेंगे, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है और इसे भारत के केंद्रीय कैबिनेट ने 2614 करोड़ रुपया आवंटित किया है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दैनिक समसामयिकी 2023 के 2 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एलजी जो कंपनी है, इसके एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रिक कंपनी है एलजी। तो एक क्वेश्चन तो यही बना कि एलजी कहाँ की कंपनी है, तो दक्षिण कोरिया की कंपनी है। और इसके एमडी किसे नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि दक्षिण कोरियाई जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है एलजी, काफी जो है फेमस कंपनी है एलजी, जिसका मोबाइल जो है आता है, बहुत सारा इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान आते हैं इसके। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि इसके एमडी किसे नियुक्त किया गया है। तो इसके एमडी के रूप में हांग जू जिन को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं कि एलजी की स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में इसकी स्थापना हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपोर्टेंट बैंक के लिस्ट में कौन से बैंक शामिल नहीं है। ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपोर्टेंट बैंक के लिस्ट में कौन से बैंक शामिल नहीं हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक इसमें शामिल नहीं हुआ है। बाकी की आईसीआईसी बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी, ये 3 बैंक शामिल हुआ, जबकि पंजाब नेशनल बैंक इसमें शामिल नहीं, यानी कि 3 महत्वपूर्ण बैंकों को शामिल किया गया है, जबकि आपका पीएनबी शामिल नहीं हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, एसबीआई को ऐसे बैंक के रूप में जाना जाता है जो टू बिग टू फेल है, ध्यान रखेंगे। और इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि आरबीआई की स्थापना, तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जन सुरक्षा का हवाला देते हुए किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग समेत सड़कों पर जनसभाएं तथा रैलियां पर रोक लगा दी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आए दिन हम देखते हैं कि जो भी हमारे देश के या फिर राज्य के जो नेता होते हैं
वो कहीं पे भी नेशनल हाईवे या फिर कोई भी सड़क पर जनसभाएं करते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियां होता है, जन सुरक्षा को जो है काफ़ी नुकसान होता है। तो इसी के लेकर आंध्र प्रदेश के जगत मोहन रेड्डी सरकार के द्वारा जो है एक जो है वो कानून लाया गया, जिसके तहत जो है घोषणा किया गया कि जो भी नेशनल जो है वो नेशनल हाईवेज हैं या फिर अन्य जो सड़कें हैं वहाँ पर जनसभाएं या रैलियां नहीं होगी, यानी कि रोक लगा दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, आंध्र प्रदेश। तो काफ़ी अच्छा जो है वो डिसीजन आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है, खासकर जन सुरक्षा के लेकर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है वो आपका 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो राजस्थान से किया गया, और इनके साथ जो है वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। संयुक्त रूप से इन लोगों ने जो है इसका उद्घाटन किया। अभी राष्ट्रपति महोदय का 2 दिवसीय जयपुर का दौरा था, और वहीं पर जो है वो आपका पहली बार जम्बूरी का मेजबानी राजस्थान कर रहा है। 66 वर्ष में पहली बार जम्बूरी का मेजबानी कर रहा है, और यह 7 दिवसीय मेगा इवेंट पूरे देश में 35,000 से अधिक स्काउट और गाइड को एक मंच पर लाया जाएगा, और इसका उद्घाटन देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राजस्थान में किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, एक लाइन काफी महत्वपूर्ण है, अपनी किसी भी मंजिल से आप जब तक दूर हैं जब तक उसके लिए पहला कदम न उठाया जाए। यानी कि आप अपने मंजिल से जब तक दूर हैं, जब तक आप कोशिश नहीं करते हैं, यानी कि पहला कदम नहीं बढ़ाते हैं। अगर आप पहला कदम बढ़ा दिए तो फिर आगे आपको जो है वो अपना मंजिल मिल जाएगा, और आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल आप अपने जो है वो पैर को आगे बढ़ाइए, और देखिए कि आपका एक कदम आगे बढ़ने का मतलब है कि आपको अपना मंजिल बहुत निकट दिखने लगेगी, और आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आप सभी मेहनत करते रहें। आपके लिए मैं देखते हैं कि अच्छा से अच्छा क्वेश्चन कंटेंट ला रहा हूं, ताकि आप बेहतर कर सके, और आप बेहतर करेंगे, आप एग्जाम को क्रैक करेंगे और आप सफल होंगे। इसी में मेरी सफलता है, तो आप सभी सफल हो। अब आप जो है अपने आप से प्रतिज्ञा करें कि हमें ईमानदार बनना है, अपने मंजिल के प्रति ईमानदार बनना है। आपको सफल होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। तो आज से आप प्रतिज्ञा करें कि आपको पहला कदम बढ़ाना है, और देखिए कि आप एक सफल विद्यार्थी के रूप में सामने आएंगे, और आप एक अपना नाम इतिहास में रिकॉर्ड करेंगे। तो बिल्कुल आप सभी करते रहें, और इसके साथ साथ क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जितना हो सके क्लास को शेयर करते रहें, तो आप सब एक रिकॉर्ड जो है वो शेयर करने में भी बनाएं, और दूसरा कि अपने मंजिल हासिल करने में। तो दोनों काम जो है साथ साथ करते रहें। देखिए कि जो है वो चैनल को भी सफलता मिलेगी और आपको भी सफलता मिलेगी। तो दोनों अपने अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। आइए जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी क्रिकेट के तो माहिर हैं। अभी जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज चल रहा है। तो जो है वो अभी भारत और श्रीलंका का पहला मैच जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, वहीं पे भारत के सबसे तेज गेंदबाज के रूप में सामने जो है वो आए हैं। वो खिलाड़ी हैं, ध्यान रखेंगे आपका इसका आंसर हो जाएगा उमरान मलिक। यानी कि उमरान मलिक श्रीलंका के खिलाफ जो है वो पहले जो है वो आपका T20 हो रहा था सीरीज, उसमें 155 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से बॉल फेंका, और इन्होंने जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ा है। ध्यान रखिएगा, जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड 153.36 किलोमीटर पर आवर था। उस रिकॉर्ड को तोड़कर 155 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड से गेंद फेंककर जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में स्पीड रडार पर इतना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। तो काफी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इनका संबंध भारत से। तो ध्यान रखिएगा, उमरान मलिक श्रीलंका के खिलाफ इतना किलोमीटर पर आवर से अपना बॉल फेंकर रिकॉर्ड बनाया। तो इसी तरह आप सभी भी रिकॉर्ड बनाते रहें।
आप जो है वो पढ़ें और आप हर जो कुछ सेक्टर में आप हैं, मान रहे हैं कि आप पढ़ाई के सेक्टर में, तो वहाँ पे आप अपना रिकॉर्ड दर्ज करें। जैसे ये खिलाड़ी थे तो गेंदबाजी में अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया, उसी तरह से आप सभी अपने पढ़ाई में रिकॉर्ड दर्ज कराएं। हाँ, अभी जो है वो देख रहे हैं कि हर जगह आपका ऑफलाइन क्लास वगैरह है, उसमें भी उपस्थिति कम है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। लेकिन आप अगर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो फिर आपको ना ठंड लगेगी ना गर्मी लगेगी, सिर्फ आपको अपना मंजिल दिखेगा। तो आप सभी जो है वो अपने मंजिल पे समर्पित रहिए। देखिए कि आपको ना कुछ ठंडा करेगी ना गर्मी, आपको हमेशा लगेगा कि हम नॉर्मल हैं और आप जो है अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर मान रहे हैं कि ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आपके लिए जो है ऑनलाइन सीरीज जो चल रहा है, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, करंट अफेयर सीरीज हो, तो आप सोते सोते भी इसको देख सकते हैं। तो आप सभी देखें, उम्मीद करते हैं कि जो है मैं इतना अच्छा कंटेंट ला रहा हूं तो आपके लिए बेहतर हो और आप अच्छा करें, तो आप सभी मेरे उम्मीद पे खरे उतरे और अपने मंजिल को क्रैक करें। आइए जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखते हैं। हाल ही में रुसलान खासबुलतोव का निधन हुआ। ध्यान रखिएगा, हाल ही में रुसलान खासबुलतोव का निधन हुआ। इनका संबंध किससे है, किस देश से? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ के हैं और ये फॉर्मर सुप्रीम सोवियत चेयरमैन रह चुके हैं, यानी कि पीछे चेयरमैन रह चुके हैं। 80 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया है। अगर हम बात करते हैं कि जब 1986 और 1991 के बीच अगर देखा जाए तो ये वहाँ पर जो है वो आपका जो है वहाँ के क्या कह सकते हैं कि वहाँ के प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन के रूप में उभरे थे और इस तरह से जो है वहाँ पर कई विभिन्न पदों पर भी रहे थे पूर्व सोवियत संघ में। आपको पता है कि 1991 में जो है वो पूर्व सोवियत संघ विघटित हुआ था, जिसमें देखे कि जो है 15 भागों में टूटा था आपका पूर्व सोवियत संघ और उसी से रूस जो है रूस बना, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, आज जो है देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच ये स्थिति है, तो वो यूक्रेन भी आपका पूर्व सोवियत संघ का ही हिस्सा था। तो इस तरह से उसी पूर्व सोवियत संघ से इनका संबंध है। तो ध्यान रखेंगे कि रुसलान खासबुलतोव का निधन हुआ, इनका संबंध किस से है? तो पूर्व सोवियत संघ से है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात गैस लिमिटेड जीजीएल गुजरात गैस लिमिटेड जीजीएल ने किसके सहायता से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ध्यान रखेंगे, आपका हरित हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट जो कि भारत की पहली है, शुरू किया गया गुजरात में और गुजरात गैस लिमिटेड ने सहयोग दिया है। किसको? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा इस शुरू किया गया है जीजीएल की सहायता से। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी जो है वो शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 30 जुलाई 2022 को ही किया गया था, आधारशिला रखा गया था और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो है वो अपने समय पे पूरा किया गया और प्रधानमंत्री मोदी उसी समय निश्चित किया था कि इस समय तक पूरा किया जा सकता है और अंततः इसे पूरा कर लिया गया है। ध्यान रखेंगे, अगर ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके हाइड्रोजन ऑक्साइड को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित हाइड्रोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है और ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा या लो कार्बन पावर से उत्पन्न हाइड्रोजन है और यह ग्रे और ब्लू दोनों की तुलना में बहुत अधिक है। ध्यान रखेंगे, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीजीएल ने किसकी सहायता से भारत की पहली हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो एनटीपीसी, और एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है। ध्यान रखेंगे, अभी भारत के अंदर जो है वो 12 महारत्न कंपनियां हैं और उसी महारत्न कंपनियां में एनटीपीसी आता है, जिसने जो है गुजरात के अंदर हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू किया? तो मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हाल ही में ये डिसीजन जो है मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना शुरू करने का जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो आपका मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना शुरू किया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न है,
डीआरडीओ डीआरडीओ जो है वो 1 जनवरी 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, ध्यान रखेंगे। तो डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 65वीं स्थापना दिवस मनाया है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में हेड समीर वी कामत है। यही क्वेश्चन जो है इस बार बिहार एसएससी के पूछा गया था, बिहार एसएससी में, तो ध्यान रखेंगे समीर वी कामत इसके हेड हैं। और इसका ध्येय वाक्य जो है वो बलस्यम मूलम विज्ञानम है, ध्यान रखेंगे बलस्यम मूलम विज्ञानम डीआरडीओ का ध्येय वाक्य है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। तो 1 जनवरी को हर वर्ष वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, ध्यान रखेंगे। और आपके लिए आज का न्यूज एनालिसिस ऑफ द डे में, देश में एक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जो है देश के जो है वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगभग जो है पूरे भारत भ्रमण कर रहे हैं और भारत के अंदर जो है वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और वही अभी उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया और उनका यात्रा बिहार से होकर गुजरेगी। तो और वही दूसरी ओर बिहार के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो प्रदेश में समाधान यात्रा शुरुआत करेंगे। तो ध्यान रखिएगा बिहार के एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि समाधान यात्रा किसके द्वारा शुरू किया गया। तो नीतीश कुमार के द्वारा समाधान यात्रा की शुरुआत किया गया है और ये 4 जनवरी से शुरू हुआ और 7 फरवरी तक चलेगा। इन्होंने इस जो है कुल 18 जिलों, बिहार के अंदर कुल 38 जिले हैं, उसमें 18 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा। और ये समाधान यात्रा है तो काफी चर्चा में बना हुआ है समाधान यात्रा। एक तरफ जो है वो विपक्ष हमलावर है और वही नीतीश कुमार जो है समाधान यात्रा पर निकल चुके हैं। और वही अगर नीतीश कुमार की समाधान यात्रा चल रहा है और वही जो है आज का काफी जो है महत्वपूर्ण न्यूज रहा कि जो है पटना में बिहार एसएससी के विद्यार्थियों के द्वारा हंगामा किया जा रहा था, आंदोलन किया जा रहा था कि जो है वो एग्जाम कैंसिल करने के लिए, क्योंकि जो है पेपर लीक मामला उठा था। इसी के लेकर तो फिर से एक बार बिहार सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। तो काफ़ी जो है वो दयनीय स्थिति है, दर्दनाक है कि विद्यार्थियों पर इस तरह का लाठी प्रहार कहीं ना कहीं जो है वो ये जो है अशोभनीय है और इस तरह से जो है किसी भी सरकार को नहीं करना चाहिए। तो एक बहुत जो है निंदनीय और जो है बहुत खराब घटना के रूप में हम इसे ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं चाहिए किसी भी सरकार को, क्योंकि किसी भी राष्ट्र या किसी भी देश की शक्ति जो होती है वो युवा होती है और युवा पर ही कोई भी राष्ट्र या कोई देश चलता है। और इस तरह से जो है वो बिहार के युवाओं के साथ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो है वो इससे युवा प्रताड़ित होते हैं या आखिर इतना पढ़कर एग्जाम देने जाते हैं और उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार होता है तो ये काफ़ी दर्दनीय होता है और दयनीय होता है। तो इस तरह की व्यवहार सरकार के द्वारा नहीं उठाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जो है बिहार सरकार के द्वारा इस पर जो है कड़ा एक्शन लिया जाएगा और इस तरह की अशोभनीय घटना फिर आगे से नहीं देखने के लिए मिले। तो ये आज का न्यूज एनालिसिस ऑफ डे का प्रमुख न्यूज था, खासकर विद्यार्थियों के हित में था, तो ध्यान रखेंगे। और आगे आपके लिए एक क्वेश्चन सवाल हमारा जवाब आपका मैं पीछे कल दिए थे, फादर्स ऑफ फिजिक्स, तो न्यूटन, बहुत अच्छा आंसर आप सभी ने किया। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से आप आगे भी आंसर करते रहें। और गुजरात गैस लिमिटेड जीजीएल, गुजरात गैस लिमिटेड जीजीएल ने किसके सहायता से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो ध्यान रखेंगे आपका हरित हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट जो कि भारत की पहली है, शुरू किया गया गुजरात में और गुजरात गैस लिमिटेड